अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुमने जिंदगी में ये महसूस किया होगा कि लोग तुम्हें रोकते हैं, तुम्हें नीचे खींचते हैं, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कभी-कभी तुम्हें लगता है कि तुम पावरलेस हो। लेकिन आज के बाद ये फीलिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज तुम सीखोगे वो 6 नीतियां जिन्हें समझने के बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है, और रियलिटी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। नीति 1, खुद को कंट्रोल करो, दुनिया खुद कंट्रोल में आ जाएगी। तुम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। तुम किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारे डिसीजंस, अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में है तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब कोई तुम्हें प्रवोक करता है और तुम रिएक्ट करते हो तो वो जीत जाता है, लेकिन जब तुम काम रहते हो तो तुम कंट्रोल में रहते हो। इसलिए पहली नीति, रिएक्शन मत दो, रिस्पॉन्स दो। नीति 2, हर किसी पर ट्रस्ट मत करो। तुम्हें सिखाया गया है कि ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सच्चाई क्या है? ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस है। लोग वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। हर इंसान के पीछे एक मोटिव होता है। कोई तुमसे दोस्ती करता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, कोई तुम्हारी मदद करता है क्योंकि उसे रिटर्न में कुछ चाहिए। ये हार्श है लेकिन रियल है। इसलिए ट्रस्ट करो, लेकिन वेरीफाई करके। ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स देखो और फिर डिसाइड करो। नीति 3, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ। दुनिया सिंपैथी नहीं देती, दुनिया वीकनेस एक्सप्लॉइट करती है। अगर लोग तुम्हारी कमजोरी जान जाते हैं तो वो उसे यूज करेंगे। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स हर किसी को मत बताओ, हर जगह वल्नरेबल मत बनो, हर किसी के सामने ओपन मत हो जाओ। स्ट्रांग दिखो, काम दिखो, कंट्रोल्ड दिखो। नीति 4, साइलेंस सबसे बड़ा वेपन है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो खुद को एक्सपोज कर देते हैं। जो लोग चुप रहते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने वाला हमेशा एडवांटेज में रहता है। इसलिए हर सिचुएशन में बोलना जरूरी नहीं है, कभी-कभी चुप रहना ही सबसे पावरफुल मूव होता है। अब तुम समझ रहे हो कि पावर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। लेकिन अभी 2 ऐसी नीतियां बाकी हैं जो तुम्हें कंप्लीटली अनटचेबल बना देंगी। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाए तो तुम्हें एक चीज बनना होगा, अनप्रिडिक्टेबल। नीति 5, प्रिडिक्टेबल मत बनो। सबसे आसान टारगेट कौन होता है? जो प्रिडिक्टेबल होता है, जिसके एक्शंस फिक्स हैं, जिसका बिहेवियर सेम रहता है। लोग उसे आसानी से पढ़ लेते हैं, और जिसे लोग पढ़ लेते हैं उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसलिए अपने पैटर्न्स बदलो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी क्लोज, कभी डिस्टेंट, कभी बोलो, कभी चुप रहो। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तो वो कॉशियस हो जाते हैं, और यही तुम्हारी पावर है। नीति 6, खुद को रिप्लेसेबल मत बनने दो। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? रिप्लेसेबल होना। अगर तुम कॉमन हो तो तुम रिप्लेसेबल हो, अगर तुम यूनिक हो तो तुम वैल्यूएबल हो। इसलिए खुद को अपग्रेड करो, नई स्किल सीखो, अपने माइंडसेट को शार्प करो, अपनी थिंकिंग को अलग बनाओ। जब तुम रेयर बन जाते हो तो लोग तुम्हें खोने से डरते हैं, और जहां फियर आता है वहीं कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। डोमिनेंस रूल, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लो। तुम दूसरों को ब्लेम करते हो, सिचुएशंस को ब्लेम करते हो, लेकिन रियलिटी क्या है? तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी लाइफ बनाते हैं। अगर तुम स्ट्रांग डिसीजंस लेते हो तो तुम स्ट्रांग बनते हो, अगर तुम वीक डिसीजंस लेते हो तो तुम वीक रह जाते हो। इसलिए एक्सक्यूजेस बंद करो और कंट्रोल लो। मेंटल शील्ड, इमोशनल अटैक्स से बचो। लोग तुम्हें इमोशनली ट्रिगर करेंगे, तुम्हें प्रवोक करेंगे, तुम्हें गिल्ट फील कराएंगे ताकि तुम रिएक्ट करो। लेकिन अगर तुम रिएक्ट नहीं करते तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। इसलिए इमोशनल शील्ड बनाओ, फील करो लेकिन दिखाओ मत। फाइनल पावर शिफ्ट, खुद को प्राइज मानो। तुम हमेशा दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, लेकिन पावरफुल लोग क्या करते हैं? वो खुद को प्राइज मानते हैं। जब तुम खुद को वैल्यूएबल मानते हो तो तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है। तुम चेज नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। तुम कन्विंस नहीं करते, तुम सिलेक्ट करते हो। अल्टीमेट मैकियावेलियन कोड। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये एक प्रिंसिपल समझ लिया तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब तुम्हारे पास चॉइस है। पहला,
वही रहो जो हर बात पर रिएक्ट करता है, जो हर किसी पर ट्रस्ट करता है। या दूसरा, वो बनो जो काम है, जो कैलकुलेटेड है, जो कंट्रोल में है। याद रखो, शिकारी कभी पैनिक नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वेट करता है और सही समय पर मूव करता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम शिकार बनोगे या शिकारी।